नमस्ते। आज की इस खास पड़ताल में हम सीधे बनारस के उन संकरी और पुरानी गलियों में चलेंगे जहां एक बहुत ही खौफनाक लोक कथा आज भी अगर आधी रात के बाद नदी से कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राजघाट के एक बहुत पुराने चाय वाले के ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। इस पूरी कहानी में ये जिंदा बचने का इकलौता नियम है। द टेरिफाइंग मिस्ट्री ऑफ राजघाट। इस पूरे रहस्य को गहराई से समझने के लिए ना हमें उस रात के माहौल में उतरना होगा। जरा कल्पना कीजिए, बारिश अभी अभी रुकी है, बनारस की खाली गलियां पीली स्ट्रीट लाइटों में चमक रही हैं और सामने गंगा का काला पानी बिल्कुल खामोशी से बह रहा है। आधी रात का वक्त है और यहीं पर एंट्री होती है आरव की। आरव पत्रकारिता का छात्र है जिसे भूत प्रेत की कहानियों का बड़ा शौक है, पर वो सिर्फ कहानियां सुनता नहीं है बल्कि उनका सच कैमरे के सामने लाने का जुनून भी रखता है। तो आरव आखिर किस सच्चाई की तलाश में था? यहाँ की 100 साल पुरानी किंवदंती कहती है कि एक जवान विधवा को गांव वालों ने डायन बताकर बहुत बदनाम किया था। उस भयानक बेइज्जती से टूटकर उसने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि तब से उसकी अशांत आत्मा रात के सन्नाटे में लोगों को उनके नाम से पुकारती है। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो हमेशा के लिए बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। चैलेंज। अब आरव, जो पक्का तर्कवादी है, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ राजघाट पर बिल्कुल अकेला पहुंच गया। उसका मकसद एकदम साफ था, इस अंधविश्वास को विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह गलत साबित करना। उस रात घाट पर कोई मंदिर की घंटियां नहीं थी, किसी इंसान की कोई आवाज नहीं थी, बस गंगा की लहरों का खामोश शोर था। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ आरव का तार्किक दिमाग है, एकदम आत्मविश्वासी, सच की तलाश करने वाला छात्र, लेकिन दूसरी तरफ रात के 12:17 की वो खौफनाक असलियत है। अचानक से हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है, चारों तरफ एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगती है। ये वो पल है जब एक तार्किक दिमाग पहली बार उस चीज को महसूस करता है जिसे स्थानीय लोग सालों से सच मानते आए हैं। उसका सारा आत्मविश्वास अब डगमगाने लगता है। वेट, फुटस्टेप्स ऑफ डेथ। ठीक इसी पल वो मनोवैज्ञानिक डर एक असली शारीरिक खतरे में बदल जाता है। ये देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे हवा में मौजूद सिर्फ एक अजीब सी ऊर्जा अचानक से एक ठोस और जानलेवा खतरे का रूप ले लेती है। ये घटनाक्रम 4 चरणों में होता है। पहला कदम, नदी के काले पानी में अचानक छपाक की एक बहुत साफ आवाज आती है। दूसरा कदम, पानी के बीच से एक औरत की धीमी सी आवाज गूंजती है, आरव। तीसरा कदम, जब आरव घबराकर अपनी टॉर्च घुमाता है तो लंबे काले बालों के बीच एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पानी के ऊपर दिखता है जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। और चौथा कदम, जो लिटरली सबसे डरावना है, जमीन पर अचानक नंगे गीले पैरों के निशान बनने लगते हैं जो पानी से निकलकर सीधे आरव की तरफ आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी ओर चलकर आ रही हो। इसके बाद जो होता है वो बेकाबू आतंक है। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि कुछ ही सेकंड में घबराहट के मारे आरव के हाथ से कैमरा छूटकर गिर जाता है। 1 मिनट बाद वो बनारस की उन भूल भुलैया जैसी गलियों में अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा है, लेकिन टप 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 की आवाज लगातार उसका पीछा कर रही है। फिर एक ऐसा पल आता है जो किसी की भी रूह कांपा दे। उसके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाता है, तुम यहां क्यों आए? और उसकी गर्दन पर बर्फ जैसा ठंडा पानी महसूस होता है। आखिरकार भागते भागते वो एक छोटे से मंदिर में घुस जाता है जहां एक बूढ़ा पुजारी मौजूद है। टेरर इन द टेम्पल। कहानी अब अपने चरम पर है। आरव जैसे ही अंदर घुसकर हाँफते हुए मदद मांगता है, पुजारी तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो झट से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर कदमों की आवाज रुक जाती है, लेकिन पुजारी के चेहरे पर कोई राहत नहीं है। वो आरव की तरफ मुड़ता है और वो सबसे जरूरी सवाल पूछता है, क्या तुमने उसकी आवाज का जवाब दिया? बाहर कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और इस बार जो आवाज आती है वो किसी अनजान औरत की नहीं है। आवाज आती है, बेटा दरवाजा खोल। ये उस शक्ति की एक मास्टरमाइंड मनोवैज्ञानिक चाल है। वो अब आरव की मां की आवाज की नकल कर रही है। ये सीधा उसी नियम पर वार है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, इंसान की सबसे कमजोर नस दबाने की एक सोची समझी कोशिश। और दुर्भाग्य से यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अपनी मां की आवाज सुनकर आरव के मुंह से अनजाने में निकल जाता है, मां, और बस नियम टूट गया।
इसके बाद जो तबाही मचती है वो सोच से परे है। जैसे ही वो जवाब देता है, अचानक सब कुछ सुन्न हो जाता है और मंदिर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। उस घुप अंधेरे कमरे में ठीक आरव के पीछे से भारी भारी सांसें लेने की आवाज आने लगती है। पुजारी तुरंत उस पर पवित्र भस्म फेंकता है, जिससे वो शक्ति ऐसी दर्दनाक चीख मारती है मानो कई लोग एक साथ पानी में डूबकर तड़प रहे हों। मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, छत में दरारें आ जाती हैं और वो चीज सीधे आरव पर झपट पड़ती है। अंतिम भाग, द लास्ट 7 सेकंड्स। अगली सुबह का नजारा सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। मंदिर आधा तहस नहस हो चुका है। बूढ़ा पुजारी बेहोश पड़ा है और आरव वहां है ही नहीं। वो पूरी तरह गायब है। वहां सिर्फ एक चीज बचती है, आरव का वो कैमरा जो दरवाजे के पास गिरा हुआ था। इसी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो हमारी इस केस स्टडी का सबसे अहम और आखिरी सबूत है। जब पुलिस कैमरे की फुटेज चेक करती है तो ज्यादातर वीडियो करप्ट हो चुका होता है, लेकिन वीडियो के आखिरी 7 सेकंड अब भी सही सलामत हैं। उन 7 सेकंड में दिखता है कि आरव अंधेरे की तरफ खौफ से घूर रहा है और फिर अचानक कैमरे के ठीक पीछे से एक औरत की आवाज गूंजती है। अब ये नदी का हो चुका है और इसी के साथ वीडियो हमेशा के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। एक तार्किक दिमाग जो सच ढूंढने निकला था वो खुद उसी अंधविश्वास का हिस्सा बन गया जिसे वो मिटाना चाहता था।